की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को आपने सुना, जो संसद में उन्होंने बयान दिया कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार अपने लेवल पर बात करे या फिर तमाम राज्यों की हम बात करें। मेरे सहयोगी इस वक्त मानव मेरे साथ लाइव मौजूद हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। मानव, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यहाँ पर सैंपलिंग और रैपिड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, आपके पास क्या जानकारी है? इस वक्त क्या क्या उपाय वहाँ पर किए जा रहे हैं? जसप्रीत, देखिए, सुबह से हम इंतजार कर रहे थे कि अधिकारियों के पास ये संदेश पहुंचे कि वो जो रैंडम टेस्टिंग है वो शुरू कर दी जाए, तो लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। और इसकी बड़ी वजह यह है, जो स्वास्थ्य मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव केसेस आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराए राज्य सरकार, क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट को पकड़ने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। और भारत में पहले से ही BF7 के जो 4 केसेस पहले से ही हैं, जो जुलाई से नवंबर के बीच आए थे, और अभी दिल्ली में कल 5 केसेस और भी आए हैं। हालांकि वो उन वेरिएंट क्या है उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, तो कहीं ना कहीं एहतियात बरत रही है सरकार सचेत है, और इसीलिए अलर्ट पर रहते हुए अभी करीब 20 मिनट के बाद PM के साथ जो एक हाई लेवल बैठक होगी, उसके बाद और जो एडवाइजरी आएंगी उसको अधिकारी फॉलो करेंगे। फिलहाल अगर तस्वीर आप देखें तो सुबह के मुकाबले अब मास्क लगाने वाले जो लोगों की संख्या है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ गई है। सुबह यात्री हम देख रहे थे मास्क लगा के नहीं आ रहे थे, जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे अब चीन की तस्वीरें सब जगह पहुंच रही हैं, जैसे जैसे मीडिया लोगों को जागरूक कर रहा है, हम भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तो अब कहीं ना कहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मास्क लगाना अब लोगों ने शुरू कर दिया। साथी बनाना है, मास्क जरूर पहनना है और आपको अपनी सुरक्षा खुद भी करनी है। इस बीच चीन से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, यकीन मानिए वो भयावह है, वो रोंगटे खड़े करने वाली है, वो पूरी दुनिया को आगाह कर रही है, क्योंकि चीन में इस वक्त शवों का अंबार लग चुका है। वहां पर फर्श पर इलाज हो रहा है, जिन लोगों को इलाज मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ लोगों के शव पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ वहां पर फर्श पर इलाज हो रहा है, दवाइयां नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है, बुरा हाल है। लोग अपनी आंखों के सामने अपनों को दम तोड़ते हुए देख रहे हैं। चीन जो कि आंकड़े छिपा रहा है, चीन से ही शुरुआत हुई थी। चीन पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे कि वुहान में पहला केस आया था, और उसके बाद चीन में जो स्थिति है, जीरो कोविड पॉलिसी के बाद जो ढील चीन की तरफ से दी गई, उसका खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ा है। और चीन में जो वैक्सीनेशन का इफेक्ट है वो भी ज्यादा कारगर नहीं हुआ, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जिस वजह से भयावह है। और जो ये जिस सब वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, BF.7, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, और ये ओमिक्रॉन से 4 गुना ज्यादा घातक है। तो स्थिति को आप समझ सकते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चीन के अस्पतालों की, कि हाल क्या है। वहां पर लोगों की भीड़ है, लोग अपनों के इलाज के लिए तड़प रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं है, अगर उनको इलाज मिल भी पा रहा है तो फर्श पर इलाज हो रहा है, दवाइयों का स्टॉक खत्म हो चुका है। WHO ने चीन से डेटा मांगा है। तो चीन में हालात भयावह है, स्थिति बद से बदतर हो गई है, क्योंकि WHO ने चीन से कहा है कि वो डेटा शेयर करे। चीन एक बार फिर से पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। चीन नहीं चाहता कि जो चीन में स्थिति है वो पूरी दुनिया के सामने आए, सच से पर्दा उठे, दुनिया को मालूम चले। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। बेबसी, लाचारी और चीन की चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की ये ताजा तस्वीरें हैं। चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, लंबी लंबी कतार लगी है, लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। शमशान घाट में मरे हुए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं। सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हो गए हैं और इनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उधर चीन पर आरोप लग रहे हैं
कि वो कोरोना से हो रही मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग लगातार सोशल मीडिया के जरिए चीन में कोरोना से बिगड़े हालात की जानकारी साझा कर रही हैं। जेनिफर ने ट्वीट कर बताया कि कैसे अधिकारियों ने एक स्टूडेंट के कोविड-19 पॉजिटिव होने के बावजूद भी उसे काम करने के लिए मजबूर किया। जेनिफर ने बताया कि छात्र सिचुआन यूनिवर्सिटी से संबंधित एक अस्पताल में पढ़ाई कर रहा था। उसकी मौत के बाद अफसरों ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। इन सब के बावजूद चीन कोरोना के आंकड़ों को छिपाने से बाज नहीं आ रहा। चालबाज चीन दुनिया से मौतें छिपाने के लिए नियमों में ही बदलाव करने की कोशिश में है। सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा इस कदर है कि इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। चीन के शांक्सी प्रांत के लिवियांग में ये शख्स ने बेसबॉल बैट से सरकारी सेवा भवन पर हमला कर दिया। इसकी नाराजगी सरकार की कोविड पॉलिसी और अव्यवस्था को लेकर थी। इसी बीच WHO कोरोना से जुड़े आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। इसके लिए WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने चीन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को समझने के लिए कोविड-19 से संबंधित डेटा की मांग की है। दुनिया भर में अब कोरोना की दहशत एक बार फिर लौट आई है और उसकी वजह एक बार फिर से चीन बनता नजर आ रहा है, क्योंकि चीन में कोरोना का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ने लगा है, अब ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे ताजा आंकड़ा आपके सामने पेश करते हैं हालिया दिनों का। 1 दिसंबर से लेकर के अगर अभी तक की हम तुलना करें तो फिर देखिए 1 दिसंबर 2022 को कुल केस जो चाइना में थे वो 3,23,686 थे, जो कि 5 दिसंबर को कैसे बढ़ गए ये ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं आप। बिल्कुल, देखिए 5 दिसंबर की संख्या आपने देख ली कि आखिर कितनी तेजी से ग्राफ जो है बढ़ा। अब 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को ये केस 3,60,734 हो गए, तो वहीं ठीक 5 दिन बाद 15 दिसंबर की बात करें तो ये बढ़ता हुआ आंकड़ा 3,71,918 तक पहुंच गया। और इस कोरोना के ग्राफ के बढ़ने की रफ्तार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 15 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते महज 5 दिनों में ये आंकड़ा 3,83,175 तक पहुंच गया है। और इसी तरह से 21 दिसंबर को यानी सिर्फ एक दिन बाद ही ये 3,86,276 तक पहुंच गया। यानी हर दिन इसकी रफ्तार अब कई गुना तेजी से बढ़ती चली जा रही है। चीन में जिस तरीके से कोरोना ने त्राहिमाम मचाया हुआ है, जो नया सब वेरिएंट है उसको लेकर के भारत सरकार भी अलर्ट पर है। IMA ने लोगों से कहा है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं तो मास्क पहनना ना भूलें, सभी नियमों का पालन करें, जो कि हमने कोरोना की पहली वेव में किया था, दूसरी वेव में किया था, उसी तरीके से हमें नियमों का पालन करना है और मास्क पहनना है। जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं या फिर आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो आपको मास्क पहनना है। मास्क हटाने की कभी जरूरत थी ही नहीं, ये स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी कहा गया था। और मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ क्योंकि मेरी मौजूदगी है 7 LKM में, ये मेरे ठीक पीछे। ये आप देखेंगे प्रधानमंत्री